नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 3-4 रोज़ की छुट्टी का कोई कारण था तो आज शुरुआत करते हैं आपकी यूनिट नंबर 6 में, जो आपका टॉपिक है जलमंडल। और जलमंडल में हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में आपके 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। झीलें हैं, नहरें हैं और जल संधियाँ कि पीछे की जो छुट्टी रही हैं उनका कुछ अंश इसमें समावेश कर सकेंगे। और आज से डेली आपकी 20 मिनट की क्लास रखेंगे जिससे आपका सिलेबस जल्दी पूरा हो सके। शुरुआत करते हैं कि प्रमुख झीलें कौन सी हैं और इन झीलों में हम पढ़ेंगे कौन सी झील किस कारण से अपना महत्व रखती है। वैसे झीलें बहुत सारी हैं लेकिन हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, अनर्गल चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जितनी हो सके इम्पोर्टेंट बातों का समावेश करते चलेंगे और उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 6 थोड़ी हार्ड है तो हम इस पे विशेष ये ध्यान देंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। पहली झील है कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। ये खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, न कि सबसे खारी झील है। ये ध्यान रखना है, इन चीज़ों में अंतर करना है कि सबसे खारी झील कौन सी है? वोन झील है। लेकिन सबसे बड़ी झील खारे पानी की है वो है कैस्पियन सागर। यह 5 देशों में फैली है। कितने देशों में? 5 देशों में। नेक्स्ट है वोन झील। एशिया महाद्वीप के टर्की देश में स्थित है और ये विश्व की सर्वाधिक खारी झील है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, और कौन सी है? खारी झील है, न कि मीठी है। लेकिन सबसे खारी अर्थात सर्वाधिक खारी झील है वो है वोन झील। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है बैकाल झील। हम पढ़ चुके हैं, यह रूस देश में स्थित है और विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील है कौन सी? बैकाल झील। नेक्स्ट है मृत सागर झील। विश्व की दूसरी खारी झील है। सबसे दूसरी खारी, प्रथम कौन सी थी? प्रथम कौन सी थी? वोन झील। और दूसरी सबसे खारी झील कौन सी है? मृत सागर। तो ध्यान रखना किस देश में स्थित है? जॉर्डन देश में। ये बातें ध्यान रखनी है कि कौन सी खारी है और कौन सी मीठी झील है। और सबसे बड़ी, छोटी, गहरी, गहरी सबसे बैकाल झील और सबसे बड़ी कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील। हमने पढ़ा था कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कौन से महाद्वीप की? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। नेक्स्ट है इसके बाद सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब बड़ी झील है तो किसकी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, न कि सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। और सबसे बड़ी झील है और साथ में खारी है वो कौन सी है? कैस्पियन सागर। ग्रेट साल्ट लेक। तीसरी सबसे खारी पानी की झील कौन सी है? ग्रेट साल्ट लेक। 3 झीलें पढ़ चुके हैं खारे पानी की। पहली है वोन झील, सबसे खारी है। उसके बाद मृत सागर, दूसरी सबसे खारी झील है। तीसरी सबसे खारी झील है ग्रेट साल्ट वॉल लेक। नेक्स्ट है टिटिकाका झील। विश्व की सबसे ऊंची झील है, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिटिकाका झील है, एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है। नेक्स्ट है वोल्टा झील। वोल्टा झील में आपको क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश में स्थित है। किस देश में? घाना। आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित है अर्थात कृत्रिम झील है, जिसे बनाया गया है मानव के द्वारा। तो वोल्टा झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। ये मीठे पानी की झील है, न कि खारे पानी की। तो ध्यान रखना, वोल्टा झील मानव निर्मित सबसे बड़ी अर्थात कृत्रिम झील है, अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है समुद्र की लवणता। आपको पूछे कि कितने प्रतिशत होती है समुद्र में लवणता? तो 35% होती है। और सबसे जो बड़ी झील है खारे पानी की, सर्वाधिक खारा पानी किस किस झील में? वोन झील में। उसके बाद दूसरी सबसे खारी झील कौन सी है? मृत सागर। और तीसरी सबसे खारी झील है वो ग्रेट साल्ट, जो सेल्ट झील है। ये सागर झील ग्रेट सागर या ग्रेट सेल्ट झील।
तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन सी क्या क्या इम्पोर्टेंट है और किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो 3 सबसे खारी झील हैं, उनको ध्यान रखना कि सबसे खारी कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। तो सबसे खारी वोल्ट झील, मृत सागर और ग्रेट सेल्ट लेक ये है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कृत्रिम झील है वोल्टा झील। ये बातें हैं इम्पोर्टेंट, वो ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे झीलों के बाद आपकी जो कुछ नहरें हैं जो बार बार चर्चा में रहती हैं परीक्षाओं में। स्वेज नहर, ये विश्व की सर्वाधिक व्यस्तम नहर है, अर्थात व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक जो व्यस्त नहर है वो कौन सी है? स्वेज नहर। अर्थात जो व्यापारिक आपके जहाज होते हैं वो सर्वाधिक इसी नहर में से गमन करते हैं। किस नहर में से? स्वेज नहर में से। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और ध्यान रखना मिस्र देश में स्थित है। किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। इंपॉर्टेंट बात है कि स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मिस्र देश में स्थित है। इस नहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में, अर्थात सभी राष्ट्र इस नहर से अपने व्यापारिक जो जहाज हैं उनका आवागमन करते हैं। किस नहर से? स्वेज नहर से। और मिस्र देश में स्थित है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए क्योंकि यूनिट नंबर 6 है वो थोड़ी टफ है। अगर इनको नोट्स बना के पढ़ेंगे तो और ज़्यादा सरल लगेंगे क्योंकि वो आपको एक साथ दिखेगा नोट्स में। अगर आप एक पृष्ठ पे बनाते हैं तो सब में अलग अलग डिफरेंट एक साथ नज़र आएगा, नहीं कि अब आपको एक साथ देखने में प्रॉब्लम होती है तो आप इनको समझ भी थोड़ा कम। ये होता है कि आपको 3 जैसे झीलें पढ़ाई हैं कि कौन सी खारी है कौन सी, तो ये एक साथ दिखेंगी तो माइंड में कैप्चर होंगी। तो मैं राय दूंगा कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें और इनको पढ़ते रहें। अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये ऐसे भी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है कील नहर है आपकी। ये उत्तरी सागर को वोल्टिक सागर से जोड़ती है। बाल्टिक सागर या वाल्टिक सागर एक ही बात है। ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इसका निर्माण जर्मनी देश में किया गया है। किस नहर का? कील नहर का। ध्यान रखना उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इसके बाद है आपकी पन्नामा नहर। यह नहर कैरेबियन सागर और अटलांटिक जो महासागर है उसको किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से। कैरेबियन जो सागर है उस और वह अटलांटिक जो महासागर है इन दोनों को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। कौन सी? पनामा नहर। इसका निर्माण किया गया है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। किस देश में? पनामा देश में। तो ध्यान देने लायक बात यही है किस देश में स्थित है और किस महासागर को या किस रेखा को, झील को, किसको किससे जोड़ती है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। तो आपके 3 जो नहर हैं वो इंपॉर्टेंट है, स्वेज नहर, पनामा नहर और कील नहर। नेक्स्ट है आपकी जो जल संधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम है बेरिंग जल संधि। ये अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है। अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है। ये यूएसए को रूस से अलग करती है। किसको? यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका को रूस से अलग करती है बेरिंग जल संधि, और अलास्का से साइबेरिया को अलग करती है। 2 बातें, यूएसए से रूस को, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को अलग करने का काम बेरिंग जल संधि करती है, और अलास्का को साइबेरिया से अलग बेरिंग जल संधि। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती हैं, जोड़ने का वह कार्य करती है। आर्कटिक जो महासागर है उसको किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट है इस जल संधि के मध्य से होकर अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है और 100 या 180 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। एक ही बात है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहते हैं? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर किससे गुजरती है? बेरिंग जल संधि से। नेक्स्ट है सुंडा जल संधि। इंडोनेशिया जो आपका देश है उसमें 2 द्वीप पढ़े थे हमने, एक तो सुमात्रा और एक जावा। जावा देश पे इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता स्थित है। तो पहले पढ़ चुके हैं वो बात रिपीट होनी चाहिए। इंडोनेशिया के 2 द्वीप हैं, सुमात्रा और जावा। जावा पे
इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। दक्षिणी चीन सागर को हिंद महासागर से अलग करती है कौन? सुंडा जल संधि। और इंडोनेशिया के सुमात्रा व जावा को भी अलग करती है, जो दोनों द्वीप हैं। सुंडा जल संधि दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है, न कि अलग करती है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का कार्य कौन करती है? जिब्राल्टर जल संधि। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। अटल की भू अफ्रीका के यूरो लेकर घूम रही है, ऐसे भी याद कर सकते हो, यूरो लेकर घूम रही है। तो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। इन चीज़ों को आप एक एक या दो दो तीन तीन बार पढ़ोगे तब भी याद होंगे, एक बार में ये चीज़ें याद नहीं होंगी। और आपको कम से कम बताया गया है, बहुत सी जल संधियाँ हैं, बहुत सी नहरें हैं और बहुत सी आपकी पर्वत हैं, पहले भी पढ़े हैं, लेकिन जो बार बार एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं वही पढ़ रहे हैं और उनमें जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वही सिर्फ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि इनसे कुछ मत छोड़िएगा, जो पढ़ाया है वो पूरी तरह पढ़िएगा। नेक्स्ट है मलाक्का जल संधि। ये इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। इंडो मलेशिया याद रखना, इंडो मलेशिया अर्थात इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। बंगाल की खाड़ी को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। इंडो मलेशिया से बंगाली चीन पहुंच गए, ऐसे भी याद कर सकते हो, इंडो मलेशिया से बंगाली चीन पहुंच गए। तो आपको इंडो मलेशिया जोड़ते हैं आपस अलग करती है सॉरी, और बंगाल और दक्षिणी चीन सागर आपस में जुड़ते हैं। नेक्स्ट है डोवर जल संधि। उत्तरी सागर को इंग्लिश जो चैनल है उससे जोड़ती है कौन? डोवर जल संधि। अब इंग्लिश चैनल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश चैनल का क्या महत्व है। ये एक ठंडा स्थान है जिसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? 35 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमारे राजस्थान से दो जो तैराक थे वो तैर चुके हैं, तो वो कौन कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर बताओगे। जोधपुर और उदयपुर से थे, एक महिला पुरुष कौन कौन से हैं। हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं तो आपको ध्यान में होनी चाहिए। यूके को ब्रिटिश जो प्रांत है, यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है कौन? डोवर जल संधि। और उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। नेक्स्ट जो जल संधि है बाबा अल मंदेव संधि। इनमें आपको बहुत ही कम बातें बताई गई हैं कि आपके जो इम्पोर्टेंट है वही, इनमें से आप कुछ मत छोड़ना। अब बाबा अल मंदेव जो संधि है वो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। बाब अल मंदेव संधि है वो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। इसका एक उपनाम है आंसुओं के द्वार। किसका? बाब अल मंदेव संधि। तो आपको ध्यान रखना है कि लाल सागर को अरब सागर से, लाल अरबी, तो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है डेविस जल संधि। लेब्राडोर, अब हम लेब्राडोर एक बारे में पढ़ चुके हैं कि लेब्राडोर जो है वो एक ठंडी जल धारा है। तो लेब्राडोर सागर को उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है उससे जोड़ती है कौन? डेविस जल संधि। लेब्राडोर सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ती है? डेविस जल संधि। नेक्स्ट है आपकी पाक जल संधि। अब पाक जल संधि किसको क्या जोड़ती है? अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी? एक तो अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से और मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से, दोनों को जोड़ती है। अरब सागर और मन्नार की खाड़ी दोनों को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है पाक जल संधि। भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत का नक्शा देखिए और यहाँ श्रीलंका है, तो इसको अलग करने का काम कौन करती है? पाक जल संधि। तो ध्यान रखना कि पाक जल संधि अरब सागर को और मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है
और भारत व श्रीलंका को अलग करने का काम करती है। ये आपकी कुछ इम्पोर्टेंट जल संधियाँ हैं, तो इनको आपको लिखना है और फिर याद करना है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये बातें समझ में आई होंगी। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाया गया है, जो इम्पोर्टेंट है वही बताया गया है। अब अगर आप इनमें से कुछ छोड़ते हैं तो फिर वो गलत है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो। और जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट बार हैं वो इनसे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।